रोगा नहीं, बड़ा बेहुदा शब्द का प्रयोग करते हुए कॉलर पकड़ के बोल रहा है। मैंने बड़ा गंदा लगा मुझे। मैं समझता वो भी बीपीएससी से आया होगा, है कि नहीं? और जो बीपीएससी से बनकर जा रहा है वो भी दरोगा बनेगा, डीएसपी बनेगा, है कि नहीं? होगा तो फिर कैसा लगेगा? और वो वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा। मैंने तो प्रशांत किशोर ने सुना कि नहीं, ये धंधा जो है ना उस धंधे से, रणनीतिकार वाले धंधे से बेहतर है। तो इन्होंने जो अभी काम करना शुरू किया बिहार के अंदर की नहीं, वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो वही राजनीतिक मार्केटिंग राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका वो आरएसएस बीजेपी का एजेंट बन के कर रहा है। इस बात को समझिएगा। एंड लगाया अपना, इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। चलो बीपीएससी के विद्यार्थियों के समर्थन में खड़े हो जाओ, हम भी जन आंदोलन के नायक कहलाएंगे और कहेंगे कि देखो बीपीएससी के छात्रों के साथ हम खड़े हुए थे, इनके साथ अन्याय किया था सरकार, तो हम खड़े हुए थे। वो भी उस धरना में शामिल। देखिए, ये लोग आज के क्रांतिकारी लोग नहीं है। पप्पू यादव कोई नए नेता नहीं है। वो लोग जो संघर्ष से आगे बढ़ा है, पप्पू यादव की तुलना पीके से कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। वो हमेशा संघर्ष में जनता के साथ रहते हैं पप्पू यादव। मैंने कि एक विधानसभा में समझता हूँ का कोई खर्च नहीं होगा ना तो 1 करोड़ रुपया कम से कम खर्च करके गए हैं। समझिए, 1 करोड़ रुपया कम से कम एक विधानसभा में उनका खर्च करके तब गए हैं यहाँ से। वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया एक विधानसभा में ऐसे प्रचार में खर्च करके चला जाता है, इतना बड़ा पैसा लगाता है। आप उस आदमी के बारे में अंदाजा लगाइए कि वो आदमी जिताने के बाद अपने लोगों को बेचेगा, इस जनता को बेचेगा। इस चरित्र से वो सामंती मनोवादियों को, पूंजीवादियों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है कि लालू यादव एक दूध देने वाला का बेटा आकर के बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, और जो इस देश का राजा था, राज करने वाला, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी से 30 वर्षों से दूर है। यह जो पीड़ा है कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं रह रहा है। समझे कि नहीं हरे राम बाबू, यही पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं हरिराम राय और आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। और हमारे साथ एक नए मेहमान है जो सोशल एक्टिविस्ट है, सामाजिक कामों में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और सामाजिक एक बहुत बड़े चिंतन के रूप में इनको जाना भी जाता है, जिनका नाम विक्रम चौधरी है। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कुछ सामाजिक खास मुद्दे पर, और खास करके बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, जो जिस तरह से पटना में गर्दनी बाग में हो हल्ला और पूरे बिहार में हल्ला हो रहा है, उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर के जीवनी पर भी कुछ चर्चा करेंगे। और सबसे खास बात कि विक्रम चौधरी जी का जो जीवन सफर रहा है वो अन्ना हजारे के आंदोलन से भी रहा है, और अन्ना हजारे के आंदोलन में भी ये सहभागी थे, उस आंदोलन के हिस्सा भी रहे। उस सिलसिले में बातचीत करेंगे, फिलहाल बने रहिए। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके चैनल को और आपके दर्शकों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप? अभी तो कुछ ठीक हूँ, सेहत कुछ खराब चल रहा है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं कि बीपीएससी जो 17वीं एग्जाम ली गई थी उसको फिर से री एग्जाम की बच्चे मांग कर रहे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मांग बच्चों का जो है, बीपीएससी के बच्चों का पीटी के जो एग्जाम दिए हैं उनका वाजिब मांग है। मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो धांधली हुआ है और इतना बड़ा बवाल वहाँ पे खड़ा हुआ, पूरा पेपर में, पूरा मीडिया में सारी बातें आई हुई हैं। चाहे वो प्रशासन की वजह से गलतियों की वजह से हुई या किसी की वजह से, वो किसी कारण से हुआ, गलती तो हुआ वहाँ पर। तो बच्चों के अंदर बौखलाहट है, उन्होंने हाय होला किया। तो उनका जो कहना था कि नहीं ये कैंसिल होना चाहिए और उनका डिमांड जायज है, न्यायपूर्ण परीक्षा होना चाहिए। दिक्कत कहाँ है कि अभी आपने नीट का जो एग्जाम देखा, नीट के एग्जाम ने जो नेशनल लेवल पर धांधली जो आपने देखा है कि नहीं, बच्चे डरे हुए हैं, है कि नहीं? जो भी विद्यार्थी है कंपटीशन के, उनके मन के अंदर एक भय पैदा हो गया है कि हर जगह कदाचार क्या हो रहा है। उनको ऐसा लगा कि इसमें कदाचार की वजह से लेट हम लोग को पेपर मिला है ना, इसमें भी धांधली हो रहा है, जिसके कारण युवा वर्ग तो जोशीला होता है, उसने आवाज उठाया। तो आवाज को सुनिए, सच्चाई को सुनिए। ये सरकार का काम है, प्रशासन का काम है, नहीं कि लाठियां बरसाना। ये बहुत गलत चीज है। एक बच्चों के ऊपर जो युवा देश के भविष्य माने जाते हैं और उनसे नव निर्माण भारत का होने वाला है, बिहार का होने वाला है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करना मतलब गजब की बात है। एक दरोगा नहीं, बड़ा बेहुदा शब्द का प्रयोग करते हुए कॉलर पकड़ के बोल रहा है। मैंने बड़ा गंदा लगा मुझे। मैं समझता वो भी बीपीएससी से आया होगा, है कि नहीं? और जो बीपीएससी से बनकर जा रहा है वो भी दरोगा बनेगा, डीएसपी बनेगा, है कि नहीं? होगा तो फिर कैसा लगेगा? कल वो वीडियो बनेगा, सीओ बनेगा।
माने अपने लेवल के विद्यार्थियों से इस तरह से पेश आना, वर्दी में आने के बाद में भूल जाना कि कल मैं बेरोजगार रहता इसी रोड पे धक्के खा रहा था, ये अपनी औकात को वर्दी पहन के भूल जाना, ये बड़ा शर्म की बात है उस दरोगा के लिए मैं बोल रहा हूँ। और जिनको भी नौकरी हो गई वो याद रखें कि आप भी रोड पर धक्के एक दिन खा रहे थे, जैसे बच्चे बीपीएससी के धक्के खा रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अभी कभी लड़ रहे थे। ये नहीं कि आपकी नौकरी हो गई तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी थे तो आपकी नौकरी मिल गई, रोड पर जा रहा है वो मूर्ख आदमी है, एक नंबर कम आया होगा बेचारा, रोड पर है, कल 2 नंबर बढ़ जाएगा, फिर उसकी नौकरी हो जाएगी। तो क्या आप इस नजरिए से देंगे? उसको आदमी नहीं समझेंगे? आपको डंडा दे दिया, वर्दी दे दिया, इसका मतलब कहीं इस्तेमाल कर देंगे? अरे आपके भाई हैं, आपके परिवार के, आपके बिहार के लोग हैं, ये नहीं जाना चाहिए आपके अंदर। बेरोजगारों के साथ रहम रखना चाहिए, प्यार मोहब्बत रखना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब विक्रम सर, लगता है ऐसे है कि वर्दी मिल गई तो लोगों को पीटने का लाइसेंस मिल जाता है। हाँ, वो ये तो है। एक पता नहीं कहाँ से आ जाता है अंदर से कि नहीं इसको कहीं भी चला देना है। लेकिन देखिए पुलिस डिपार्टमेंट में चूंकि हम लोग का ताल्लुकात हर जगह रहता है, अच्छे अच्छे लोग में, अच्छे भी लोग है ना, अच्छे मैंने उनका लैंग्वेज सुनिएगा तो लगेगा कि वो प्रोफेसर से आप बात करें, पुलिस ऑफिसर से नहीं, प्रोफेसर साहब से बात करें। चाहे हाई रैंक के लोग हैं, डीएसपी साहब, एसपी साहब, आप एसपी साहब से बात करके देखिएगा, है कि नहीं, और एक सिपाही से बात करके देखिएगा, सिपाही आपको डरवा देगा, लेकिन एसपी साहब के पास जाइएगा तो लगेगा कि आपकी भाईचारगी से बात हो रही है। तो एक एजुकेशन जो है ना, कम एजुकेशन, कम शिक्षा की वजह से भी थोड़ा घमंड ज्यादा हो जाता है। जिनको हायर एजुकेशन है, थोड़ा सा उच्च पद पर चले गए हैं, तो थोड़ा घमंड की कमी अच्छा, है। एक चीज है, वो अभी वो ज्यादा वो चल रहा है कि प्रशांत किशोर जी अभी बिहार में छाए हुए हैं और उनकी भागीदारी भी उस री एग्जाम की जो मांग को लेकर के जो धरना है गर्दनी बाग में, वो उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को पूरे भारत में एक राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में माना जाता है ना। राजनीतिक रणनीतिकार का मतलब है कि पैसे लेकर के राजनीति करने का, चुनाव जीतने का फॉर्मूला देना, है ना जी। व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, करोड़ों रुपया का जो है कि कॉन्टेक्ट करते हैं पार्टियों से, पैसा लेते हैं और रणनीति बनाते हैं कि आप चुनाव कैसे जीतेंगे। तो व्यापारी जो है राजनीति में आकर व्यापार को देख लिया कि सरकार बनने के बाद लोग कितना, नेता लोग पैसा कमाता है, ये तो प्रशांत किशोर ने करीब से देख लिया। फिर नेताओं की ताकत प्रशांत किशोर से ज्यादा, अगर प्रशांत किशोर को जरूरत पड़ता है काम का तो उन्हीं नेताओं को फोन करना पड़ता है जिनको जिता के भेजते हैं, तो कहते मैं नेता क्यों नहीं। और ये जो पैसे का इनकम है, ये जो ठाट बाट है कि नहीं, दोनों है। नेता बनने में तो पैसा भी है और क्या है, ठाट बाट भी है, रुआब भी है कि एक फोन कर देंगे तो हर कोई सुन लेगा। तो प्रशांत किशोर ने सुना कि नहीं, ये धंधा जो है ना उस धंधे से, रणनीतिकार वाले धंधे से बेहतर है। तो इन्होंने जो अभी काम करना शुरू किया बिहार के अंदर की नहीं, वो नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो वही राजनीतिक मार्केटिंग राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका वो आरएसएस बीजेपी का एजेंट बन के कर रहा है। इस बात को समझिएगा आप। वो राजनीतिक पार्टी, अच्छा, मतलब कैसे, वो तो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या अपनी बातें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आरएसएस का प्रचारक है, ये तो वो तो प्रचारक नाम भी नहीं लेता है ना। प्रचारक नाम लेता है। गुंडा कभी कहता है कि हम गुंडा हैं, जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है गुंडा है कि नहीं। कभी सुनेंगे बड़ा शरीफ आदमी था जी, फलानवा का मर्डर कर दिया, वहां डकैती में पकड़ा गया, है कि नहीं, बड़ा अच्छा आदमी था। तो एक दिन टाइम आएगा ना तो भंडा फूटेगा। और बहुत सारे सरकार में भी लोग हैं, है कि नहीं। अभी केंद्र में जो सरकार चल रही है, अभी मोदी जी बड़े गर्व से के साथ कहते हैं देखो हमारे एक भी मंत्री पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई केस दर्ज नहीं है। अब मैं आज आपको बोलता हूं आपके सामने, आपके चैनल के थ्रू, कि जिस दिन इनकी सरकार गिरेगी, है कि नहीं, जेल में जगह नहीं होगी मोदी सरकार को मंत्रियों को रहने के लिए, और मोदी जी के लिए भी ढूंढना पड़ेगा चौबड़ी। अच्छा, फिर से हम उसी मुद्दे पर आते हैं बीपीएससी के सवाल को लेकर के। ये प्रशांत किशोर उस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, अभी उनकी अरेस्टिंग भी हो चुकी है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? प्रशांत किशोर का जाना उस बीपीएससी के धरने में उचित है या नहीं? हाँ, थोड़ा सा हम लोग भटक गए थे, आपने ये सवाल जायज किया। प्रशांत किशोर के जो मैंने कहा कि राजनीतिक रणनीतिकार और लोग जैसे कहते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये बात है। तो ये अपने लोगों को, समर्थकों को दिखाना चाहते हैं, किसको, समर्थकों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नहीं मैं उनका एजेंट नहीं हूँ, मैं रियल में बिहार का लीडरशिप अपने हाथों में लेना चाहता हूँ, बिहार को लीड करना चाहता हूँ। तो इस रूप में आए हैं कि ये तो जन आंदोलन से पैदा हुए नेता है नहीं, ये तो धन आंदोलन के पैदा हुए नेता है। तो जन आंदोलन तो इन्होंने किया नहीं, तो ये इन्होंने देखा एक बड़ा अच्छा मौका है कि नहीं, चुनाव का टाइम है, प्रशांत किशोर माइंड लगाए अपना,
इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। चलो बीपीएससी के विद्यार्थियों के समर्थन में खड़े हो जाओ, हम भी जन आंदोलन के नायक कहलाएंगे और कहेंगे कि देखो बीपीएससी के छात्रों के साथ हम खड़े हुए थे, इनके साथ अन्याय किया था सरकार, तो हम खड़े हुए थे, हम भी जन नायक कहलाएंगे विद्यार्थियों के लिए जो आंदोलन में। मतलब कि सिंपैथी बिटोरने के लिए उसमें इन्होंने बस और कोई मतलब है अच्छा नहीं। विक्रम जी, पप्पू यादव भी उस धरना में शामिल हुए। देखिए ये लोग आज के क्रांतिकारी लोग नहीं है। पप्पू यादव कोई नए नेता नहीं है, वो लोग जो संघर्ष से आगे बढ़ा है। पप्पू यादव की तुलना पीके से कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। वो हमेशा संघर्ष में जनता के साथ रहते हैं पप्पू यादव। हमारे पार्टी से उनके से कोई जाति से धर्म से उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जनता के सामने खड़ा उतरता है उसको सही कहना उचित लगता है। तो व्यक्ति पूरा बिहार घूमते हैं, कहीं किसी का दुख तकलीफ होता है, कोई घटना घटती है, एक पप्पू यादव जैसे मैं नेताजी को देखता हूँ कि वो हर जगह पहुंचते हैं और जाकर मदद करते हैं, जितना संभव है पप्पू जी मदद करते हैं। तो वो नहीं बन पाएंगे ना, ये समझे कि नहीं, वो नहीं मतलब साफ साफ ये बता रहे थे कि मतलब ये प्रशांत किशोर जी मतलब एक सिंपैथी बिटोर करके इस आने वाले आगामी चुनाव में कुछ ना कुछ दाव खेलेंगे, दाव खेलने के लिए, बस यही बात है और कुछ मतलब और कोई इनका इंटेंशन नहीं है। आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति इस बिहार में भ्रमण करके एक ये बनियापुर के विधानसभा, हमारे पास भी उनकी 10-15 गाड़ियां कम से कम पहुंची होंगी, पार्टी में शामिल हो जाएगी, है कि नहीं? हमने पता किया, उन्हीं के लोगों से पता किया, एक व्यक्ति का सैलरी जो उनका रखा हुआ है, पेड वर्कर है, 50,000, 40,000, 30,000, 25,000, इससे कम का किसी का सैलरी नहीं था। सबको गाड़ियां थी, एक गाड़ी पर एक व्यक्ति था, ड्राइवर था। मैंने कि एक विधानसभा में समझता हूं का कोई खर्च नहीं होगा ना तो 1 करोड़ रुपया कम से कम खर्च करके गए हैं वो, समझिए 1 करोड़ रुपया कम से कम एक विधानसभा में उनका खर्च करके तब गए हैं यहाँ से। वो व्यक्ति 1 करोड़ रुपया एक विधानसभा में ऐसे प्रचार में खर्च करके चला जाता है, इतना बड़ा पैसा लगाता है। आप उस आदमी के बारे में अंदाजा लगाइए कि वो आदमी जिताने के बाद अपने लोगों को बेचेगा, किस जनता को बेचेगा, ये सोचने की चीज है। यहाँ दिमाग नहीं लगाइएगा तो देश ऐसे बिकते हुए चला जाएगा, समझे कि नहीं, ये समझने की चीज है। इतना पैसा क्यों लगा रहे? अरे भाई तुम बिहार की जनता से इतना मोहब्बत करते हो, तुमने हजारों करोड़ कमा लिया, छोटा सा उद्योग कहीं कहीं लगा देता, है कि नहीं? तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव गांव में गरीबों का स्कूल खुलवा देता, तुम ऐसे नेता बन जाते, तुम्हें गांव गांव घूमने की क्या जरूरत थी? लेकिन तुमको क्या करना है? मार्केटिंग। तुमको हमारे जैसे आपके जैसे लोगों को पकड़ना है, पकड़ के अपने पार्टी में शामिल करना है, शामिल करके दिखाना इतने नेता मेरे पास हैं, इतनी जनता मेरे पास है कि नहीं? और उसको बेच देना है। बेचना क्या, चुनाव में खड़ा कराना है, किसी को जिताना है, किसी को हराना है। हम तो हैं उन्हीं के, आरएसएस बीजेपी। अभी क्या हुआ, 4 को चुनाव हुआ था, तो बिहार में उपचुनाव हुआ ना, यही तो प्रशांत किशोर हैं कि आरजेडी को समाप्त कर देना है, बीजेपी को फुल बहुमत में बैठा देना है। यही है प्रशांत किशोर की रणनीति, और अपनी रणनीति पर पहली बार में पास हो गए हैं। उन पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता कि प्रशांत किशोर अच्छे रणनीतिकार नहीं है, बहुत बेहतरीन रणनीतिकार है प्रशांत किशोर। मतलब फर्स्ट दाव खेला और दे चौका मार दिया चौका। अगर आरजेडी नहीं संभली ना, मैं ये भी बता रहा हूं, तो प्रशांत किशोर का चौका लगा है, छक्का भी लग सकता है। और आरजेडी को संभल जाना चाहिए। खतरा तो पैदा कर दिया प्रशांत किशोर ने, और बीजेपी का रास्ता साफ भी कर दिया है। तो मतलब यानी ये कह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी है तेजस्वी से ही लड़ेंगे? हाँ, इनकी लड़ाई तेजस्वी से? सबकी लड़ाई तेजस्वी से है, इनकी नहीं है। बीजेपी की लड़ाई है, आरएसएस की लड़ाई है कि नहीं, मांझी जी की लड़ाई है, चिराग पासवान की लड़ाई है, आपकी जो है कि मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू की लड़ाई है। सबकी लड़ाई तो उन्हीं सी है। मतलब कि चुनाव जो है कि रूलिंग पार्टी से लोग लड़ते हैं, जो सत्ता में रूलिंग पार्टी रहती है उनसे सभी लोग चुनाव में लड़ते हैं। लेकिन यहाँ तो देखी जा रही है कि विपक्ष से ही सब लोग लड़ेंगे। ये एक विपक्ष का चरित्र है, जो चरित्र लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस भारत के अंदर और खासकर बिहार के अंदर जो सामाजिक न्याय का नारा देकर के जो उन्होंने चरित्र बनाया ना, इस चरित्र से वो सामंती मनुवादियों को, पूंजीवादियों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है कि लालू यादव एक दूध देने वाला का बेटा आकर के बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, और जो इस देश का राजा था, राज करने वाला, आज मुख्यमंत्री के कुर्सी से 30 वर्षों से दूर है। यह जो पीड़ा है कि नहीं, ये बर्दाश्त नहीं रह रहा है, समझे कि नहीं हरे राम बाबू, यही पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये अपने रूप है कि नहीं, वेशभूषा बदल बदल के आ रहे हैं कि सामाजिक न्याय और समाजवादी व्यवस्था को बिहार से कैसे खत्म किया जाए।
सामंती मनुवादी पूंजीवादी व्यवस्था को सत्ता में पूर्ण रूप से कैसे स्थापित किया जाए, इसलिए सारे एक होकर अंडरग्राउंड होकर भी ये काम कर रहे हैं। लालू जी की सत्ता को कैसे समाप्त कर दिया जाए, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, कुछ वो नहीं है, यही है। और उनसे प्रशांत किशोर का ये थीम बस, और कुछ नहीं है इसके पीछे, समझे कि नहीं। और कोई इनका पूरी सामंती ताकत है, पूरी सामंती ताकत है। और बड़ी तरीके से मैंने, हमारा समाज क्या है, देखिए हमारे देश की जनता क्या है, भावनाओं में बहने वाली, भावनात्मक मुद्दे इनको दे दीजिए हमारे देश की जनता को, भावना में हमारे देश की जनता बह जाती है। धार्मिक है हमारी देश की जनता, धर्म के मुद्दे को उछाल दीजिए, है कि नहीं, एक दूसरे का कत्ल करने के लिए शुरू कर दी। ये काम कौन करता है, भावनाओं से खेलने का काम सबसे बढ़िया बीजेपी और मोदी जी करते हैं, आरएसएस करता है कि नहीं। धार्मिक आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब दूसरे तरफ मोड़ दिया जाता है। आप जब धार्मिक रूप से अंधेपन की तरफ, अंधविश्वास की तरफ जब बढ़ने लगते हैं, तो आपको जरूरत नहीं है आपको रोजगार की, आपको जरूरत नहीं है शिक्षा की, आपको जरूरत नहीं है इस देश में जो है कि शांति की, आपको जरूरत नहीं है इस देश की तरक्की की, है कि नहीं। हिंसा से भी आपको कोई डर नहीं लगेगा जब अंधविश्वास में डूब जाइएगा, तो आप खुद हिंसक बनकर किसी की हत्या कर दीजिएगा। जब धार्मिक अंधविश्वास में बन जाइएगा तो धर्म के आधार पर तो अंधविश्वास खड़ा कर दिया गया। देख रहे एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, कोई मंदिर पर चढ़ रहा है, कोई मस्जिद पर चढ़ रहा है, गोलियां चल रही हैं, और मंदिर के नीचे जो है कि वो मस्जिद के नीचे मंदिरें ढूंढी जा रही है, क्या है ये सब। अच्छा, फिर हम उसी पे आते हैं, थोड़ा हम लोग मुद्दे से आगे चले गए थे। प्रशांत किशोर अभी अरेस्ट हो गए हैं। देखिए प्रशांत किशोर अरेस्ट हो गए हैं कि अरेस्ट कराए गए हैं, खुद करवा लिए हैं, इस पर नहीं कहा जा सकता। और राजनीतिक रणनीतिकार, मतलब उनके अरेस्टिंग पर भी आपको संदेह है? बिल्कुल, वो व्यक्ति का करेक्टर ही संदेहात्मक है। महाराज कह रहे कि रणनीति, अजीब की बात करे पत्रकार महोदय, उस व्यक्ति का पूरा करेक्टर संदेहात्मक है, उसकी अरेस्टिंग संदेहात्मक न हो, ये कैसे हो सकता है। वो कलेजा फाड़ कर कहे प्रशांत किशोर के मैं देशभक्त। थोड़ा सा आपकी जीवनी पे हम आते हैं।